हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 23। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में आगे बताते हुए यह कहते हैं, यह शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। इस शरीर को काटा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, दफनाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को न काटा जा सकता है, न दफनाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है। यह आत्मा इन समस्त तत्वों और विषयों से बहुत ऊपर है। इस समस्त पृथ्वी पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे आत्मा की मिलानी दी जा सके, क्योंकि आत्मा को न भिगोया जा सकता है, न वायु में सुखाया जा सकता है, न ही इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथा स्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य के विषय में। सर्वप्रथम श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकता, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किसी वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उसकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह से भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।